बिहार के नए शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार के नए शिक्षा मंत्री आलोक मेहता का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि विभाग में उनकी क्या प्राथमिकता होगी और जिस तरह से सरकार काम कर रही है, शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है, उसे कैसे आगे बढ़ाना है, ये भी उन्होंने बता दिया है। तो सबसे पहले आलोक मेहता का बयान सुन लेते हैं। शिक्षा मंत्री बने हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें जो भी जिम्मेवारी आज तक मिली है, हम लोगों ने कोशिश की है उसका निर्वहन सही ढंग से हो। और ये शिक्षा विभाग अभी मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम पर भरोसा किया और हमें इतनी महती जिम्मेवारी देने का निर्णय लिया। और मैं अपेक्षा रखता हूँ कि हमारे मंत्रित्व काल में विभाग में बेहतरी होगी और आम जनता, नौजवान जो बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं, उनकी सुविधा में इजाफा होगा। बिहार में शिक्षा विभाग के माध्यम से बड़ा एक निर्णय जो लिया गया, लगभग 3 लाख से भी ऊपर शिक्षकों की बहाली, यह एक क्रांतिकारी निर्णय हुआ। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व के माननीय मंत्री, प्रधान सचिव और माननीय उप मुख्यमंत्री, सब लोग को मैं धन्यवाद देता हूं। और बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता इसको एक उदाहरण मान रही है कि बिहार में इतने बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। यह अवसर इसी विभाग को मिला है, इसलिए हमें बहुत खुशी है। तो सुन लिया आपने कि आलोक मेहता क्या कह रहे हैं। आलोक मेहता ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें क्या करना है। जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगातार शिक्षकों की बहाली करवा रहे हैं, वो प्राथमिकता है विभाग की, और इसके लिए उन्होंने तमाम लोगों से सहयोग मांगा है और कहा है कि विभाग के लोगों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। जिस तरह से नए शिक्षा मंत्री ने कहा है, धन्यवाद दिया है सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कि उन्होंने बड़ी जिम्मेवारी दी है। साथ ही साथ नए शिक्षा मंत्री ने पुराने शिक्षा मंत्री को धन्यवाद भी दिया है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को भी शुक्रिया कहा है। दरअसल उन्होंने शिक्षकों की बड़े पैमाने पर जो बहाली हुई है, उसे लेकर उन्हें धन्यवाद दिया है। तो नए शिक्षा मंत्री आलोक मेहता बन गए हैं। पुराने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर वो हटा दिए गए हैं, गन्ना विभाग उन्हें दे दिया गया है। तो ऐसे में नए शिक्षा मंत्री के सामने बहुत सारी नई चुनौतियां होंगी। और सबसे बड़ी बात कि विभाग में जिस तरह से बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की जा रही है, और साथ ही साथ जिस तरह से कई सारे विवाद भी जुड़ गए हैं, छुट्टियों को लेकर हो या फिर जिस तरह से अभी शीतलहरी के वक्त में स्कूल खोलने का आदेश हो, तमाम तरह के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेशों से नए शिक्षा मंत्री को दो चार होना पड़ेगा। तो अब आगे आगे देखिए होता है क्या। शिक्षा विभाग में जिस तरह से लगातार जो सुर्खियों में बना हुआ था, चाहे शिक्षकों की बहाली हो या फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश हो या फिर शिक्षा मंत्री जो पूर्व हो गए अब प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान हो, इन तमाम चीजों से किस तरह से अब आगे क्या कुछ सामने देखने को मिलेगा और कुछ नया होगा या फिर वही पुराना राग दोहराया जाएगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।